अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं इन बिस्किट्स को देखकर, जो हम बचपन में बहुत खाते थे, जिन्हें हम अंडे वाले बिस्किट और कोइन बिस्किट भी कहते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और इजीली बिल्कुल फ्री में मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होंगे, घर में मौजूद और बिना ओवन के भी बन जाते हैं और ओवन में भी बन जाते हैं। तो मैंने घी लिया है इसमें 1/4 कप, और इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड की है। तो इसे मैं बिल्कुल इस तरीके से बीट कर लूँगी। अच्छा, जो घी हमने लिया था उसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी मक्खन आपके पास हो आप वो ले लें और उसे थोड़ी देर के लिए आप पहले पिघला पिघला लें उसको। घी को भी मैंने पहले पिघलाया था और फिर हमने उसकी मेजरमेंट की थी 1/4 कप, और फिर मैंने उसे फ्रीज़र में या फ्रिज में थोड़ा जमाने रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और फिर मैंने इसमें चीनी में मिलाकर बिल्कुल इसको क्रीमी फॉर्म में कर लिया है। इसको इतना बीट किया है। तो आप बीटर से भी कर सकते हैं और जिनके पास बीटर ना हो तो वो भी इजीली कर सकते हैं। तो बस मैंने एक अंडा ले लिया। इसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो अब हम इसे और बीट करेंगे अच्छे तरीके से। कलर इसमें फूड कलर जाएगा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम। ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें। तो ये है कि बस इससे कलर ज़रा अच्छा सा आ जाता है, येलो सा। तो बस अब हमें इसके वो इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए और तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये तमाम प्रोसेस आप मशीन से भी कर सकते हैं, बीटर जिनके पास होता है। बाकी ये कि आप हाथ की मदद से इस तरह से बीटर से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली घर की चीज़ों से, घर की अशिया से और बिना मशीन के, बिना ओवन के बन के तैयार हो जाते हैं मज़ेदार से बिस्किट्स, और थोड़े से मैदा से काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, बस जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वही काफ़ी होंगे इसमें। तो बस ये मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसके अंदर करूँगी स्ट्रेनर से, और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। फिर थोड़ा मैदा और बाद में जब मैं मिक्स कर लूँगी तो थोड़ा और डालूँगी। तो ये 3 से 4 टाइम हम इस तरह से करेंगे। एकदम से ही हम सारा मैदा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको। तो ये देखने में भी कलर बहुत अच्छा सा इसका ब्राइट सा आया है। तो बस फूड कलर हमें इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और बस ये तमाम हमने मैदा इसके अंदर डाल दिया है और बस अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा सा बैटर बन चुका है। तो हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए ये, क्योंकि ज़्यादा जो पतला हो जाता है ना तो फिर वो बिस्किट जो है वो फैल जाते हैं। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये हम मिक्स कर चुके हैं। अब स्पैचुला से हम सब एक जगह करके इसको और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जगह हो जाए सारा। फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये गाढ़ा सा इसका बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके का इसका बैटर बन चुका है। बिल्कुल पानी यूज़ नहीं होता है इसके अंदर।
तो अब हमारा ये जो बिस्किट का बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे। तो आपके पास कोई भी पॉलीथीन बैग या थैली वगैरह कुछ भी हो वो आप उसमें कर सकते हैं, और कट करके इससे ही आप बिस्किट का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास पाइपिंग बैग था, इसके अंदर मैंने तमाम बैटर डाल दिया है। तो कुछ मैंने छोटे बनाए थे बिस्किट और कुछ मैंने बड़े बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसके अंदर सारा कर लिया है और अब ये बना लिए हैं इसके अंदर सारे। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं। ये वैसे होते बिल्कुल छोटे छोटे से ही हैं, बहुत बड़े नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कॉइन बिस्किट है और अंडे वाले बिस्किट भी कहते हैं इसे। तो बस ये मैं तमाम इसी तरीके से लगा दूँगी और ये प्री हीट ओवन में आप 10 से 12 मिनट बेक करेंगे। ऊपर की साइड पे रखना है, सेंटर में रख दें और फिर ऊपर की साइड पे रख दें, ऊपर का ग्रिल ऑन करके, या दोनों ग्रिल ऑन कर दें तो उसमें भी हो सकते हैं। और बाकी आपको जब तवे में बनाने हैं तो आप तवे पे स्टैंड रख के ट्रे रख दें इसके ऊपर। और फिर ये मैंने एक तवे पे किया था, ये जो गोल ट्रे है इसको तो तवे पे स्टैंड रख के इसको मैंने रख दिया था और ऊपर से इसके ऊपर मैंने भगोना ढक दिया था। तो ये 5 मिनट हमने चेक किया, फिर 1-2 मिनट और बनाया तो ये हमारे तवे पे भी आसानी से बन गए और ओवन में भी। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। जो मैंने थोड़े दिन पहले ही एक केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी, वो मैंने भगोने में बनाए थे। तो ये तमाम काम बिना ओवन के भी हो सकते हैं। केक बनाएं या बिस्किट बनाएं तो ये मैंने छोटे बना लिए थे, कुछ कुछ थोड़े बड़े बना लिए थे, दोनों साइज़ के बना लिए थे। तो ये हमारे मज़ेदार से अंडे वाले बिस्किट या क्वीन बिस्किट बनकर तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कि ये कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे और मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आप लोग सब खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।